आज हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। दौलत, पैसा, पॉपुलैरिटी, वो सब कुछ था जो एक स्टार के पास होता है। मैं एक फेमस सिंगर बन गया था। और सबसे बढ़कर एक प्यार करने वाली बीवी। ज़ारा मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। फिर एक दिन मुझसे कहने लगी, अरमान, तुम स्टार बन गए हो, बहुत पॉपुलर हो गए हो, लड़कियां तुम पर जान देती हैं। मुझे डर है, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ज़ारा, तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ। अगर ये सारी दुनिया भी मिलकर तुम्हें मुझसे अलग करना चाहे तो नहीं कर सकती। इतना मोहब्बत करते हो मुझसे? इतनी मोहब्बत कि इन आंखों को तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आता। मेरा दिल तुम्हारे नाम से ही धड़कता है। इन सांसों में तुम ही बसी हो। फिर एक शाम, पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। इधर मैं म्यूजिक शो से वापस घर की ओर आ रहा था कि मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल से ज़ारा को फोन आया कि आपके पति का रोड एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत से हॉस्पिटल में आ जाएं। ज़ारा तुरंत से हॉस्पिटल में पहुंच गई। डॉक्टर ने उन्हें गुड न्यूज दी कि आपके पति की जान बच गई है, मगर उन्हें अपने पैरों पे चलने में बहुत समय लग सकता है। आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। अरमान, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं अपने अरमान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। वो अरमान जिसके हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती थीं, अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। मैं बहुत उदास रहने लगा था। सारा दिन बस यूं ही सोचता रहता कि अब मैं कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकूंगा। इधर ज़ारा भी मेरी हालत को देखकर चुपके चुपके रोती रहती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। आज उसका अरमान दुखी था, इसी कारण वो भी बहुत दुखी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। जो पैसा था वो सब अरमान के इलाज पर लगता जा रहा था। धीरे धीरे सब पैसे खत्म होते जा रहे थे। फिर एक दिन, ज़ारा, तुम कब तक मेरा सहारा बनोगी? मुझ जैसे बेबस आदमी के पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान मत करो। पता नहीं अब मैं कभी अपने पैरों पर चल भी सकूंगा या नहीं। पता है अरमान, मेरे पापा कहा करते थे, एक पति की वफा का उस समय पता चलता है जब उसके पास बहुत धन दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, और फिर भी वो अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्यार करता हो। और एक बीवी की वफा का उस समय पता चलता है
जब उसके पति पर मुश्किल समय आ जाए, सब कुछ जाता रहे, धन दौलत शोहरत कुछ भी ना हो उसके पास, पर फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रहे, उसका सहारा बने, वो पत्नी बहुत वफा वाली होती है। जब आपके पास सब कुछ था, फिर भी आपकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई थी, और आज जब आपको मेरी जरूरत है, तो मैं भला कैसे आपका साथ छोड़ सकती हूँ। हर गुजरता दिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। जिस म्यूजिक कंपनीज के साथ काम करता था, उन्होंने मुझे काम देने से मना कर दिया था। जानता था ये दुनिया बहुत मतलबी है, मुश्किल समय में सभी साथ छोड़ देते हैं। अगर किसी ने साथ ना छोड़ा तो वो मेरी मोहब्बत, मेरी ज़ारा थी। फिर एक दिन मुझसे कहने लगी, अरमान, घर में जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए हैं, मैं जॉब करना चाहती हूँ। सारा दिन सोचता रहा। जिस ज़ारा को मैं फूलों की तरह घर में सजा कर रखता था, आज वो मेरी बेबसी के कारण जॉब करने पर मजबूर हो गई है। बहुत मुश्किल से ज़ारा को एक कंपनी में जॉब मिल गई। गुड न्यूज़ अरमान, मुझे आज फाइनली जॉब मिल गई है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। दिन गुजरते गए। ज़ारा ऑफिस में मन लगाकर काम करती रही और बहुत जल्दी उसकी प्रमोशन हो गई। तभी वो घर आकर मेरे लिए खाना बनाती थी। उसको पता था कि अरमान मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। हर वो काम करना चाहती थी जिससे मुझे खुशी मिलती थी। वो मुझे बच्चों की तरह सहारा देकर चलने में हेल्प करती थी। फिर एक रात ज़ारा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसे चक्कर आने लगे। ज़ारा, तुम ठीक तो हो ना? चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करें। बस वो काम बहुत था ऑफिस में, आज थक गई हूँ। हर गुजरते दिन के साथ ज़ारा की तबीयत और भी खराब होने लगी। तभी एक दिन वो डॉक्टर के पास गई। आपकी सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। अब मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ, उसे आपने बहुत हिम्मत और दिल बड़ा करके सुनना है। ज़ारा, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। आपने आने में बहुत देर कर दी है। आपका इलाज जल्दी से शुरू करना होगा, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो सारी रात रोती रही। मुझसे अपनी बीमारी की बात शेयर ना की। शायद वो मुझे बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। उसे बहुत सारा पैसा जमा करना था मेरे इलाज के लिए, और उसके पास समय बहुत कम था। ऑफिस में काम करते समय ज़ारा की तबीयत खराब हो जाती, पर वो किसी को ना बताती। डॉक्टर्स एक ही बात करते कि आपको जॉब खत्म करनी होगी और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। फिर एक दिन, अरमान, अगर मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चली जाऊं, तो तुम मेरे जाने के बाद भी मुझसे मोहब्बत करते रहोगे? ज़ारा, आज के बाद ऐसा मत कहना। मैं तुमसे जुदा होने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
फिर एक महंगे हॉस्पिटल में मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ और मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अभी कुछ दिन और लग सकते हैं आपको चलने में। कुछ दिन बाद आज मैं बहुत खुश था क्योंकि फाइनली मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और अब चल सकता था। और ये गुड न्यूज देने के लिए मैंने ज़ारा को फोन किया पर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। तभी मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई और कहा कि आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाएं। मैं घबराकर हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे सामने मेरी मोहब्बत मेरी ज़ारा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मैं बहुत रोता रहा, ज़ारा मुझे छोड़कर मत जाओ, ये अरमान तुम्हारे बिना मर जाएगा, तुमने मुझसे अपनी बीमारी की बात क्यों छुपाई। मैं रोता रहा और मेरी ज़ारा मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। ज़ारा के जाने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था, पर मैंने सोच लिया था कि मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीऊंगा। तभी ज़ारा के नाम पर जो भी पैसे थे वो गरीबों की मदद के लिए ट्रस्ट फाउंडेशन में दे दिया। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद भी आप मुझसे मोहब्बत करेंगे। सच बताऊं तो वो आज भी मेरे ख्वाबों में आती है, मेरे दिल में बसती है, मेरी सांसों में जिंदा है। उसे फूल बहुत अच्छे लगते थे। आज उसकी याद में सारा कमरा फूलों से भरा हुआ है।